कोई नहीं सुनता है? मगर इस बात को लेकर के हम और आप बड़े घमंड में रहते हैं, मैं बड़ा सुंदर हूं। सुंदरता क्या है? सुंदरता परीक्षित महाराज मन की होती है। अगर तन सुंदर है और मन बेकार है तो सुंदरता नहीं है। अगर तन सुंदर है और मन बेकार है तो सुंदरता नहीं है। आपको एक बात बताएं साथ ही साथ में, एक कवि लिखता है कि अति ज्ञानी सो निर्धनी और अति सुंदर सो बांझ। यानी जो ज्यादा विद्वान होता है परीक्षित महाराज, वो गरीब होता है, और ढोंग वाले होते हैं सत्य पर चलने वालों की वास्तविकता में सुंदर भैया कोई पहचान नहीं। अगर तुमने सही काम किया है तो तुम्हें लोग दिन, 2 दिन और 4 दिन याद रखेंगे। अगर यदि आपने वास्तव में किसी का हत्या कर दी हो वो याद रहा तो सवेरे पेपर की हेडलाइंस में आ जाएगा। तो अच्छे कर्म करने से हमें भगवान के दरबार में जगह मिलती है और बुरे कर्म करने से भगवान के चरणों में भी जगह नहीं मिलती। दोनों करते रहिए, बताया तो यहां तक जाता है कर्म सब करो लेकिन भगवान की भक्ति ज्यादा करो। परीक्षित महाराज एक बात बताओ, कहां गए परीक्षित महाराज? सकट का त्योहार मनाया जाता है उसी रोज से। उसके बाद में भगवान कन्हैया के दर्शन करने के बाद में इधर भोले बाबा को मालूम हुआ कि भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है। भगवान कन्हैया का अवतार हो गया है तो भोले बाबा आज दर्शन करने के लिए चले हैं। और दर्शन करने के लिए जैसे माँ यशोदा के द्वार पे पहुंचे हैं, आवाज लगाई है यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया। यशोदा मैया बाहर निकल के आई है। बोली कौन है? बोले यशोदा मैया मैं आया, कैलाश पर्वत से आया हूं। मैंने सुना है भगवान का अवतार हो गया है, मैं तुम्हारे लल्ला के दर्शन करने आया हूं। भगवान भोले बाबा के साथ में हनुमान जी का भी आगमन हुआ था। जब आए हैं तो मैया यशोदा कहने लगी बाबा कैसो बाबा आयो है, जाने कैसो जादू टोना करते और रूप तुला पड़ता सुंदर है, कमाल लला देखी डर जाए। अब देखी डर जाए वो भाई लला का पतो कौन सी बीमारी बन जाए। मैया यशोदा ने बार बार मना किया, भोले बाबा बार बार कहने लगे। भगवान कन्हैया समझ गए कि भगवान भोलेनाथ आए हुए और भूतनाथ बिना दर्शन के लिए यहां से जाएंगे नहीं। इधर भोले बाबा डमरू बजाने लगे, बजरंगबली साथ में नाचने लगे। भगवान भोले बाबा ने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में भोले बाबा कैलाश पर्वत पर वापस आए हुए हैं। परीक्षित महाराज इधर में वृषभानु के घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम राधा पड़ा था। जो कीर्ति की पुत्री थी उनका नाम राधा पड़ा। भगवान कन्हैया का नाम पर संस्कार हुआ। बताया यह जाता है परीक्षित महाराज जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं।
भगवान कन्हैया का नाम पर संस्कार गर्गाचार्य द्वारा हुआ था। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया के बड़े भैया भी थे, जिनका नाम था बलराम, जो रोहिणी के पुत्र थे। जब 7वां गर्भ खंडित हुआ था, वो रोहिणी के गर्भ में जाकर के प्रवेश किया था। भगवान ने अपनी योग माया द्वारा कहा कि भैया पहले आप जाओ, पीछे हम आते हैं। क्योंकि एक बार की बात है, शेषावतारी लक्ष्मण भगवान श्री राम से बोले कि भैया आप जब भी अवतार लेते हो, अवतार धारण करते हो, तो हमेशा बड़े बड़े करके जाते हो और हम तो हुक्म चलाते। अब इस बार हम अवतार लेंगे, हम बड़े बन के जाएंगे। महाराज प्रभु की लीला कौन जान पाया है, चाहे तो वो बड़े बन के जाए या छोटे बन के जाए। कब अवतार धारण करते, जब इस पृथ्वी पर दुष्टों की या दुराचारियों की संख्या बढ़ जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बलराम का जन्म भादों के शुक्ल पक्ष को छठवीं के दिन बुधवार को हुआ था, स्वाति नक्षत्र में। लेकिन एक चीज बताए परीक्षित महाराज, एक बात अब याद आ गई, तो एक बात बताते चल रहे हैं कि आजकल हमारी जो माताएं और बहनाएं हैं, उनके त्योहार बड़ा विलक्षण है। अभी शायद आपको पता होगा, अभी तो चल रहा है, क्या कहते हैं इसे, माई अपने भानेज को मीठों खिलावे तब भाने साड़ी पहनाए, चल रहा है। इससे पहले कुछ दिन पहले एक और चला था, जलेबी खवाओ है बहुओं को। और उससे पहले एक और चला था महाराज, सड़क पूजी जाती, सड़क है। और सड़क पूजी जाए तो पूछी गई तो सड़क काय की पूजती हो, तो बोले लला जा से पूजते है, बहाना चलता है जहाँ पे एक्सीडेंट ना हो जाए। परीक्षित महाराज एक्सीडेंट का भगवान जी खुद कराते हैं। आदमी इतना अंधा है कि अगर किसी नई लड़का मोटरसाइकिल दे दी जाए, माफ करना, नहीं तो हम सब रही। अगर किसी 15-16 साल के लड़के को अगर नई मोटरसाइकिल दे दी जाए, तो परीक्षित महाराज बाकी पूरी दम खींच के देख ले तो जब कितनी स्पीड पे चल रही है ना। बाकी पूरे अंदर पंजर हिला के देख ले तो अगर हम कितनी ताकत है। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं है कि ये हमारे कब्जे से बाहर हुई तो क्या होगा, तब ऐसे करके एक्सीडेंट होते हैं। कुछ ये भी सुना था कि ऐसा पूजन करने से कि पत्थर को पूजो तो पुत्र की प्राप्ति होती है। परीक्षित महाराज कभी लिख रहा है, सुंदर भैया ये कभी लिखता है, अरे पत्थर पूजी लला मिले तो खाली रहती मई, और कोसे से नर मर जाते तो फंसते। अगर पत्थर पूजने से तो लला हो जाते तो काहे को दुनिया बावरी है। पत्थर ही पूजते रहो, बताया है। अरे पत्थर पूजी लला मिले तो खाली रहती रही नहीं, और कोशिश से मर जाते तो बसते नहीं।
मिश्रा कभी बनते नहीं, कभी गांव नहीं बसते। और बताया है, अरे गंगा नाय में से पाप कटे तो कौन नहीं आ सकता। एक गंगा नाय में से पाप कटे तो कौन नहीं आ सकता। और 10 रुपया में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता। परीक्षित महाराज, अगर गंगा नहाने से पाप कट जाए तो फिर क्या है, सभी भाई पाप करो है, पाप करो, गंगा जी नहाया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे देखा, अरे सिन्नी बात उम्र बीत गई, बुढ़िया स्वर्ग तो गई नहीं। अरे सिन्नी बात उम्र बीत गई, बुढ़िया स्वर्ग तो गई नहीं। और कोसे से नरम मर जाते तो बस पत्थर पूजी लदा मिले तो खाली रहती वही नहीं। और कोसे से मर जाते तो लगने बसते ही नहीं। परीक्षित महाराज कोसने से नर मर जाते तो कहीं भी घर नहीं बसते, कहीं भी नगरा नहीं बनता। बात सही करो यार, टूट जा रही है, टूट जो ये वोल्टेज बढ़ा दो कम तो हवाई कैसे टूट रही है। परसों एकदम बढ़िया हो टॉप परीक्षित महाराज जवाब दिया है, यदि कोसने से नर मर जाते तो कभी गांव नहीं बसते। अगर 10 रुपया लेके पाप कट जाते तो आदमी 10 रुपया गंगा जी नहा के वापस घर आ जाता और पूरे पाप करता। तो परीक्षित महाराज पाप गंगा जी कालों हो गए हैं। जब गंगा में एक बार ऐसा हुआ था, भागीरथ गंगा जी को लेकर के आए थे, तो गंगा मैया ने भगवान से कहा, प्रभु मैं पृथ्वी पर चली तो जाऊंगी, लेकिन पृथ्वी पर बहुत सारे पापी हैं और पापी भी हमें नहा पाएंगे, अभी हमें नहाएंगे तो फिर से गंदी हो जाऊंगी। तो गंदी हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं है, तो मैं संत महात्मा स्नान कर लेंगे तो तुम फिर से पवित्र हो जाओगे। जवाब दिया महाराज, संत महात्मा स्नान कर लेंगे, कछु कछु ऐसे होते हैं कि उनके इतना नहाए में उतर नहीं पाता। तो जवाब दिया, कोई बात नहीं है, घबराओ नहीं, तुम अपने ये पाप ले जाकर के समुद्र को दे देना, तुम आराम से फिर से पवित्र हो जाओगे। तब तक समुद्र बोल पड़ा, महाराज है तुम क्या कह रहे हो, हमें पाप दे देना। बोले हाँ, हम पाप लेकर के कहां जाएंगे। भगवान ने जवाब दिया, घबराओ नहीं, इसका भी इलाज है, तुम अपने पाप लेकर के इन पर फिर ओला बन के बरसा देना। परीक्षित महाराज ओले परोपत है, पाप कोई गांव में परोपत। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाँ, परीक्षित महाराज हम तो बता की बात है, मुझे भूल गई कथा, कहाँ राम लग गए, कहाँ छोड़ी, कैसे कहा हो। परीक्षित महाराज को याद नहीं है, सुबह हमने देखी परीक्षित महाराज जल्दी आओ, तो परीक्षित महाराज ने कह रहे कि महाराज जल्दी क्या करें, 20 बीघा मुंह है और 5 बीघा मका है, सभी दुनिया मातमत रह जाते। कोई बात नहीं है। इधर भगवान कन्हैया का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचारी द्वारा उनका नामकरण संस्कार किया गया था।
तो दान पर संस्कार के वक्त में भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम की उम्र 15 महीना 23 दिन की थी। कृष्ण की उम्र 5 महीना 21 दिन की थी और राधा जी की आयु बलराम से 15 दिन कम थी, यानी कि भगवान कन्हैया से राधा बड़ी थी तथा कृष्ण से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। भगवान कृष्ण 5 वर्ष तक गोकुल में रहे, 2 वर्ष वृंदावन में तथा 7 वर्ष 52 दिन की उम्र में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। भगवान कन्हैया ने 7 वर्ष और 52 दिन की उम्र में परीक्षित महाराज गोवर्धन पर्वत को उठाया था, अपनी एक छोटी उंगली पर धारण किया। बारह सी उम्र में परीक्षित महाराज इधर 10 वर्ष की आयु में भगवान कन्हैया बड़े हुए, जैसे बड़े बड़े होने लगे हैं, बाल लीलाएं दिखाने लगे। इधर यशोदा मैया जेल खाने में बिलख रही है, कह रही है कि हे परमात्मा, जिस दिन se मेरे पुत्र ने जन्म लिया है मैंने उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पता नहीं मेरा पुत्र किस हाल में हो। मेरा मन उमड़ उमड़ के उसको याद करता रहता है। वसुदेव समझाने लगे, भद्रे मेरा पुत्र जहां भी होगा कुशल होगा और उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन परीक्षित महाराज, मां तो मां होती है, जिस दिन से अगर किसी का पुत्र जन्मा हो बाद में देखने को न मिले है तो कितना बुरा लगता है। इधर भगवान कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। एक दिन भगवान कन्हैया मैया यशोदा से बोले हैं कि मैया यशोदा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से पूछा। मैया यशोदा कहने लगी है कि बेटा, हमें पूत प्यारो और पूत काय को प्यारो है। इधर भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया द्वारा जो हानियों में दूध गर्म हो रहा था उनको उफानना प्रारंभ किया। मैया ने भगवान कन्हैया को जमीन पर छोड़ा, भाग करके गई, दूध को संभाला है जाकर। इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया, तो जितनी मटकियां रखी थी दही से भरी हुई, एक डंडे से सभी हड्डियों को तोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज, अगर घर में कोई बालक नुकसान करते तो क्या करते? उसे दंडित करते हैं। इधर मैया ने क्या किया, एक रस्सी मंगाई और रस्सी लाकर के भगवान कन्हैया को ऊपर से बांधने लगी। ऊपर से बांधा है तो रस्सी महाराज जो एकदम छोटी पड़ जाती है। जब फिर से दूसरी रस्सी ली तो फिर से छोटी पड़ जाती है। इधर क्या किया है, यो के कर तुम्हारी कनाई को और यशोदा लगी पागल वही